गुड इवनिंग। देखो, हम लास्ट क्लास में तुमको क्वेश्चन नंबर 27 होमवर्क दिए थे, पेज नंबर 25। ठीक है, तो कुछ जन मेरे को बोला था कि ये इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट डीड में मेरे को कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो देख हम एक बार फिर से नियम सारा बोल देते हैं। अगर एग्रीमेंट नहीं बनता है, ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट अगर होता है, ठीक है, एग्रीमेंट अगर नहीं होता है कोई पार्टनर के बीच में, तो तुमको बस इतना याद रखना है कि कोई भी पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होगा, कमीशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। चाहे कोई भी कुछ भी बोले, कोई बोलेगा कि हम इतना कैपिटल लगाए हैं तो मेरे को इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, हम दिन भर मेहनत किए हैं तो मेरे को इतना सैलरी मिलना चाहिए, या फिर कोई ऐसा बोलेगा कि मेरा बहुत कंडीशन खराब है, तबीयत खराब है ना है तेना है, बोला वो गरीब है, ये है वो है, कुछ नहीं होगा। कानून ये सब चीज़ नहीं देखता है। भावुक नहीं होना है क्वेश्चन देख के कि बेचारा गरीब है, उसका तबीयत खराब हो गया है, नाते ना कैसे पैसा नहीं देंगे, नहीं। तुमको भावुक नहीं होना है, ठीक है ना। एग्रीमेंट नहीं है, नहीं मिलेगा किसी को कुछ, बस बात खत्म, इतना ही है। अब दो ही चीज मिलेगा। अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो दो चीज बस तुमको ध्यान में रखना है कि क्या कोई लोन दिया है, ठीक है ना। एनी पार्टनर, इफ एनी पार्टनर, अगर कोई पार्टनर हैज प्रोवाइडेड एडवांस या फिर लोन दिया है, ठीक है ना, कोई बिजनेस को लोन दिया है, तो फिर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट का रेट एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 है 6%। मतलब 6%, बस बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई बोलेगा कि हम लोन दिए हैं, इतना सारा लोन दिए, मेरे को 10% से रेट चाहिए इंटरेस्ट, कुछ 10% 10% कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक ही इंटरेस्ट याद रखना, एक ही इंटरेस्ट रेट दिया जाता है और वो है 6%, बस, और कुछ नहीं। 6% पर एनम, वो भी सिंपल इंटरेस्ट। अगर तुमसे क्वेश्चन कभी पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है या सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये तुमको याद रखना है, पहला बात। और दूसरा बात यह है कि जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में, जो भी प्रॉफिट होगा वो बराबर बराबर ही बांटा जाएगा। 3 पार्टनर है तो तीनों में बराबर बराबर, 2 पार्टनर है तो दोनों पार्टनर में बराबर बराबर, ठीक है, इक्वली ही बांटा जाएगा हमेशा। यही 2 बात तुमको याद रखना। बात बाकी तुम्हारा क्वेश्चन कुछ भी बोले, याद रखना तुमको प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं, तुमको और कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है ए एंड बी कमेंस बिजनेस इन अ पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2009। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड आइदर ओरल और रिटन। दे कंट्रीब्यूटेड ₹14,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब ए और बी 2 पार्टनर है और दोनों, ए कितना पैसा लगाया है बिजनेस में 14,000 और बी जो है वो 10,000 पैसा लगाया है बिजनेस में, ये कैपिटल हो गया। और क्वेश्चन बोला है कि ए ऑल्सो एडवांस, एडवांस मतलब हो गया लोन देना, यानी कि ए ने एडवांस दिया है, यानी ए लोन प्रोवाइड कर रहा है। और कितना लोन प्रोवाइड कर रहा है, इसने में 20,000 लोन दिया है। यानी मेरा क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, 20,000 पे हम 6% इंटरेस्ट देंगे। अभी देखते हैं कि ये 20,000 एडवांस वो कितना तारीख को दिया है वगैरह वगैरह। बोल रहा है एडवांस जो है उसने 1 जून को दिया है, 1 जून 2009 को प्रोवाइड किया है इंटरेस्ट लोन, ठीक। ए मेट विथ एन एक्सीडेंट, बोला ए का एक्सीडेंट हो गया 1 अप्रैल 2009 को, और एंड कुड नॉट अटेंड द पार्टनरशिप बिजनेस अप टू 30 जून। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इतना अमाउंटिंग टू ₹15,600। मतलब बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कितना अर्न कर लिया, प्रॉफिट मेरे को दे दिया है 15,600 रुपया जो है वो उसका प्रॉफिट हो गया है। डिस्प्यूट हैड अराइजन बिटवीन देम फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। बोला है उन लोगों के बीच लड़ाई हो रहा है कि प्रॉफिट कैसे करके क्या बांटा जाएगा। ए क्लेम्स मतलब ए बोल रहा है, ठीक है, ए ऐसा बोल रहा है कि उसको ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। बोल रहा है कि उसको कैपिटल के ऊपर 10% इंटरेस्ट चाहिए और लोन के ऊपर भी 10% इंटरेस्ट चाहिए, बट नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं होगा। तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो सोचना ही नहीं है, तुमको मिलेगा ही नहीं। और जहां तक बात है इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर हाँ देंगे ना, 6% देंगे। और तुमने कब लोन दिया है, 1 जून,
और मेरा ईयर कब खत्म होता है, दिसंबर में खत्म होता है, 31 दिसंबर में खत्म हो रहा है। तो 1 जून से 31 दिसंबर 2009, 1 जून से 31 दिसंबर 2009 मेरे को देखना है कितना महीना बनता है, 7 मंथ बनता है, 7 महीना का इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा इसको, ठीक है। 7 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो इसको मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। बी क्लेम्स, बी भी कुछ बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है वो बराबर बराबर बांटा जाएगा। हाँ ठीक है, प्रॉफिट बराबर बराबर बांटा जाएगा, क्योंकि मेरा पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है किसी के बीच तो प्रॉफिट जो है वो बराबर बराबर बटेगा। तो ये ठीक है इसका बात। उस बी का बात सुन के हम लोग थोड़ी ना बराबर बराबर बांट रहे हैं, हम लोग लॉ के अकॉर्डिंग बराबर बराबर प्रॉफिट को बांट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ही शुड बी अलाउड रेम्यूनरेशन, बोल रहा है उसको सैलरी मिलना चाहिए 1000 रुपया हर एक मंथ का, क्योंकि जब ए बीमार था तो वो खुद अकेला काम किया है। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि कुछ भी नहीं दिया जाएगा, सैलरी किसी को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन जो है बोल रहा है 6% से दिया जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। कैपिटल के ऊपर तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा, और लोन के ऊपर जो 6% वाला बात है तो उसका बात सच है, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग 6% है, इसलिए हम लोग 6% से उसको इंटरेस्ट देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो फटाफट एक पीएल एप्रो का फॉर्मेट डाल लो। पीएल एप्रो का फॉर्मेट तो तुमको पता ही है, तो पीएल एप्रो का फॉर्मेट डाल लो फटाफट। हम पूरा फॉर्मेट ड्रॉ नहीं कर रहे, फॉर्मेट तो तुम लोगों को पता ही है। चलो समझ करते हैं। एक कैलकुलेटर, तो बाई पीएल कितना प्रॉफिट हम लोग कमाए, 15,600, तो हम यहाँ लिख दिए 15,600। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्या जाएगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा। वो भी इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ हम लोग लिखते हैं, सॉरी 15,600, यहाँ से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ से माइनस हो जाएगा। कितना लोन दिया था, 20,000, तो 20,000 इंटू 6% इंटू 7/12, 7 मंथ का जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। चलो देख लेते 7 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इन लोगों का। तो 20,000 इंटू 6% इंटू 6/12, यानी कि 600 रुपया इसको इंटरेस्ट मिलेगा। माइनस करके कितना आ जाएगा, 15,000। अब मेरे को क्वेश्चन बोला है कि प्रॉफिट बांटना है, तो 15,000 का प्रॉफिट तो डिविजिबल, और तो किसी को कुछ मिलेगा ही नहीं, तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट हो गया मेरा 15,000। जिसमें से ए और बी दोनों को बराबर बराबर दिया जाएगा, तो बराबर बराबर मतलब इसको कितना मिलेगा, 7,500, इसको भी मिलेगा 7,500, बस खत्म। इतना ही तो क्वेश्चन था। पार्टनरशिप एग्रीमेंट एब्सेंस होने के टाइम बस तुमको इतना याद रखना है, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, कुछ भी बोले, बस तुमको क्वेश्चन में ये देखना है प्रॉफिट बराबर बराबर बांटना है, इंटरेस्ट ऑन लोन है तो 6%, बस। और कोई कुछ भी बोले, किसी को कुछ भी नहीं देना, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बस इस बात को तुमको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हम तुमको क्वेश्चन में गारंटी का कुछ सम्स होमवर्क दिए थे, 2 सम्स गारंटी का दिए थे, ठीक है। तो गारंटी का सम्स एक क्वेश्चन तो हम तुमको करा दिए थे। तो गारंटी में जो तुमको थोड़ा बहुत, जिन लोगों को अगर प्रॉब्लम हुआ तो हम बोले थे कि हम नेक्स्ट क्लास जब करेंगे तो हम एक बार गारंटी का फिर से रिकैप करवा देंगे, तो हम फिर से बोल देना एक बार गारंटी, ठीक है। गारंटी जो है वो 2 टाइप का गारंटी हो सकता है, ठीक। एक होता है गारंटी बाय पार्टनर और एक होता है गारंटी बाय इंडिविजुअल, सॉरी बाय फर्म। बाय पार्टनर बोले, बाय इंडिविजुअल बोले, ये एक ही होता है, ठीक है। अब अगर कोई पार्टनर गारंटी दिया है, कोई पार्टनर गारंटी दिया है ए बी सी, मान लो ए गारंटी दे रहा है सी को कि सी का प्रॉफिट कभी भी 25,000 रुपये से कम नहीं होगा, सी का प्रॉफिट 25,000 रुपये से कम नहीं होगा।
और इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2। उस केस में मान लो अगर प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट आता है 1 लाख, तो अगर 1 लाख को हम लोग इस रेशियो में बांटेंगे तो ए को कितना मिल रहा है 50,000, बी को मिल रहा है 30,000 और सी को मिल रहा है 20,000। अब सी को कितना गारंटी मिला था कि इसका मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए 25,000 होगा, यानी इसको अब प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 5,000 तो कम मिल रहा है। गारंटी कौन दिया था ए। तो हम लोग क्या करेंगे ए में से 5,000 निकाल के सी को 5,000 दे देंगे, मतलब ए का कितना हो जाएगा 45,000, बी का कितना होगा 30,000, क्योंकि बी गारंटी नहीं दिया था तो इसको पूरा ही मिलेगा जितना मिलना चाहिए, और इसको 25,000 मिलेगा। ठीक है, तो ये गारंटी बाय पार्टनर हो गया। जो पार्टनर गारंटी दे रहा है उसको बियर करना पड़ेगा, अगर जिसको गारंटी मिल रहा है उसको कम पैसा मिला तो। ठीक, और अगर यहीं पे फर्म होता गारंटी बाय फर्म तो ए बी सी, इसको 50,000 मिलता, इसको 30 और इसको 20। तो देखो अगर ऐसा केस है, ठीक है, कि अगर इन लोगों को प्रॉफिट मिला, अब सी को जो 5,000 रुपया कम मिल रहा है तो इसको तो 5,000 मिलेगा, इतना कंफर्म है कि इसको 5,000 रुपया मिलेगा। लेकिन ये जो 5,000 रुपया मिलेगा अब बात बाकी पार्टनर दोनों मिलके देगा, और कौन सा रेशियो में देगा, सी को मिलना चाहिए ना, तो रेशियो इन दोनों का रेशियो क्या बना 5:3। तो जो भी कम मिल रहा है वो तुमको 5:3 में ही बांटना पड़ेगा। मतलब जो ये जो 5,000 है, मतलब ए कितना देगा, ए कितना देगा 5,000 इंटू 5/8। 5 कहां से आया ए का रेशियो, 8 कहां से आया ए और बी दोनों का ऐड करके, 5 और 3 8 ऐसे करके दिया जाता है। तो 5,000 इंटू 5/8 ये हो जाएगा 3,125, और बी कितना देगा 1,875। ठीक है, ये 1,875 कैसे निकला 5,000 इंटू 3/8। ठीक है, तो 5,000 माइनस 3,125 50,000 माइनस 3,125 तो 4,6,875, और इसका कितना हो जाएगा 30,000 माइनस 1,875 28,125। इसको तो 25,000 है तो इसको 25,000 मिल जाएगा। इस टाइप का जो है वो गारंटी का सम्स होता है। ठीक, अब जो होमवर्क दिए थे हम, ठीक है, होमवर्क में हम क्वेश्चन नंबर 12 दिए थे, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12, अजय एंड विजय एंड अब्बू, बोले 3 पार्टनर था अजय विजय एंड अब्बू, और इन लोगों का रेशियो था अजय विजय और अब्बू। जो रेशियो है अजय का बोला 16 है, इसका 12 है और इसका 7 है। विथ अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 10,000 फॉर अब्बू, मतलब अब्बू को गारंटी है कि इसका प्रॉफिट मिनिमम कितना होगा 10,000 होगा ही होगा, इतना कंफर्म है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इतना अमाउंटेड टू ₹39,500, मतलब मेरा क्वेश्चन बोल दिया कि प्रॉफिट ये लोग कितना कमाया 39,500 जो है वो प्रॉफिट कमाया है ये लोग। मेरे को बोला जनरल एंट्री पास करो, तो ठीक है जनरल एंट्री पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरे को पहले ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो पहले अजय है, विजय है और अब्बू है। अब पहले हम देखते हैं कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। 39,500 का प्रॉफिट है ना, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग अजय विजय अब्बू को कितना मिलना चाहिए। तो अजय को कितना मिलेगा 39,500 इंटू अजय का पार्ट कितना है 16, और इन तीनों को ऐड करना है 16 और 12 कितना हो जाएगा 28, 28 और 7 35। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कितना आएगा। तो 39,500 इंटू 16
डिवाइडेड बाई 35, यह आ रहा है 18057। वैसे इसका देखते हैं, 39,500 इंटू इसका कितना है 12 डिवाइडेड बाई 35, तो इसका आ रहा है 13543, राउंड ऑफ करके 13543। कैसे निकाले, 39,500 इंटू 12 बाई 35। और अब्बू का कितना हो जाएगा, 39,500 इंटू इसका कितना पार्ट है 7 डिवाइडेड बाई 35, इसका आ जाएगा 7,900। अब देखो गारंटी, इसको क्या गारंटी मिला था कि इसको मिनिमम कितना मिलेगा 10,000, इसको 10,000 रुपये गारंटी मिला था कि 10,000 रुपये मिलेगा। तो 10,000 अगर इसको प्रॉफिट मिलेगा तो इसको मिल कितना है 7,900। अब मेरे को देखना है कि इसको कितना कम मिला है, इसको 2,100 रुपया कम मिला है, तो इसको यानी 2,100 रुपये मिलेगा तब इसका 10,000 हो जाएगा, तो इसको तो 2,100 मिलेगा पक्का। और मेरा क्वेश्चन ऐसा नहीं बोला है कि कौन गारंटी दिया कौन नहीं गारंटी दिया, इसका मतलब दोनों मिलके गारंटी दिया, मतलब गारंटी बाय फर्म हो गया। तो इसका मतलब जो जब 2,100 जो इसको मिलेगा वो ये दोनों मिलके देगा। कौन सा रेशियो में, इन दोनों का रेशियो में। तो 16, 12, 28, तो 2,100 इंटू 16 बाई 28, 2,100 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 28, यानी यहां से 1,200 रुपया माइनस होगा और यहां पे 900 रुपया माइनस होगा। तो 18057 माइनस 1,200, तो इसको प्रॉफिट मिलेगा 16857 और इसको 13,13543 माइनस 900, इसको मिलेगा 12,643 और इसको जितना गारंटी था वो मिल जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन मेरे से, लेकिन जर्नल एंट्री पूछा था। देखो जर्नल एंट्री तुम लोग तो सब लेजर करके आए, ठीक है ना, 11 में लेजर किया था। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, देखो अगर पीएल अप्रूव का बात करेंगे तो पीएल अप्रूव में क्या होता है, ये देखो पीएल अप्रूव में टू साइड आ रहा है ना, ए और बी का प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा पीएल अप्रूव अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वैसे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बात करेगा तो क्या होगा पीएल अप्रूव अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को जितना मिला बी को जितना मिला, ठीक है। ऐसे करके जर्नल एंट्री होगा। अगर सैलरी है तो सैलरी कहाँ लिखते हैं हम लोग, टू साइड लिखते हैं, तो जर्नल एंट्री क्या होगा पीएल अप्रूव अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ए को जितना मिला बी को जितना मिला लिख के ऐसे करके जर्नल एंट्री होता है, ठीक है। हम जर्नल एंट्री का समझ तुमको करा देंगे और अच्छे से। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगा पीएल अप्रूव अकाउंट डेबिट टू डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट ए को इतना मिल रहा है बी को इतना मिल रहा है, ऐसे करके जर्नल एंट्री होता है। तो मेरा क्वेश्चन में जिसको जितना प्रॉफिट मिला उसका नाम में लिख देंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट टू विजय कैपिटल अकाउंट और टू अब्बू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अजय अपना डिविजिबल प्रॉफिट कितना था 39,500, जिसमें से अजय को कितना मिला 16857, विजय को कितना मिला 12,643 और अब्बू को कितना मिला 10,000, तो यहाँ पे 10,000, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया, धीरे धीरे तुम लोग प्रैक्टिस करेगा तो होगा, ऐसा नहीं है, इजी है, हार्ड नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 था ए बी एंड सी, 13 हम एक बार समझा रहे, एक बार तुम लोग फिर ट्राई करना। हाँ कल क्लास हम लोग करेंगे तो उसमें हम 13 नंबर डिस्कस करेंगे, फिर भी हम एक बार समझा देते हैं 13 को। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:1। ए बी और सी पार्टनर है, रेशियो है 5:4:1। सी इज गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर इन एनी ईयर विल नॉट बी लेस देन 5,000। सी को गारंटी मिल रहा है कि इसका प्रॉफिट जो है वो कभी भी 5,000 से कम नहीं होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 अमाउंटेड टू 35,000। मतलब प्रॉफिट हम लोग ये लोग कितना कमाया है 35,000 रुपया प्रॉफिट कमा लिया।
अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट गिवन टू सी विल बी बॉर्न बाय ए एंड बी इन 3:1। मेरा क्वेश्चन बोल दे रहा है, मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सी को जो भी कम मिलेगा वो ए और बी दोनों मिल के देगा, और कौन सा रेशियो में देगा ये भी बोलते हैं 3:2। मेरा क्वेश्चन में अगर रेशियो नहीं दिया हुआ रहता था तो हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे यहाँ पे हम लोग लिए थे 16 और 12, जिसको कम मिले, देखो यहाँ पे क्या किए थे, 16 और 12 लेके माइनस किए थे ना, यहाँ पे 2100 इंटू 12/28 किए थे। तो वैसे ही करके यहाँ पे 5:4 नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया कि 3:2 में बियर करेगा, तो 3:2 में बांट देंगे। इसमें क्या, ए बी सी, पहले देखो कि किसको कितना प्रॉफिट मिला है। 35,000, 5 4 9 1 10, तो 35,000 इंटू 5/10, तो पहला का कितना आएगा 17,500, ठीक है, 70,500 आधा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा 35,000 इंटू 4 है, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आ जाएगा 14,000। उसका इसका कितना होगा 3,500। अब इसको तो 5,000 का गारंटी मिला था, तो इसको मिला कितना 3500, यानी इसको कम मिला 1500, तो इसको 1500 मिलेगा। और ये कितना देगा 1500 इंटू, मेरे को क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये लोग कौन सा रेशियो में बांटेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बोला है 3:2, यानी 3/5, 3:2, तो 3:2, तो 3 और 2 कितना होगा 5, और ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15, तो ये 900 हो जाएगा, यानी ये 600 होगा। तो इसमें से 900 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 16,600। इसका कितना हो जाएगा 13,400। इसका कितना हो जाएगा 5,000, ठीक है। तो ये होमवर्क हम डिस्कस कर ही दिए। जल एंट्री तो तुम लोग कर लेगा भाई, पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट टू ए बी सी, ठीक है। 35,000, ए को कितना मिला 16,600, 13,400 और 5,000, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क डिस्कस हो गया। हम नेक्स्ट क्लास में गारंटी का और आगे का समझ कराएंगे, ठीक है। टाटा बाय बाय।